हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ज्ञान कटा यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और ये अपनी क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि अपना नीट भी हो चुका है संडे को, और सैटरडे को मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो स्टूडेंट सिलेक्शन की रेंज में नहीं है तो वो अब अनसेटिस्फाई होकर बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि आप जब इंस्टीट्यूट में थे तब आपके कितने 3 फ्लो होते थे। एक तो कौन सा, जब आपने एडमिशन लिया वहां से रक्षाबंधन तक का, ठीक है, वो फ्लो बिल्कुल हाईलाइट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चे को ढलने की जरूरत होती है। एक तो बाहर का एनवायरनमेंट मिलता है हमको, फिर क्लास का थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहता है, स्कूलों में छोटी छोटी क्लास लेके आते हैं, ठीक है, वो रहता है, तो उसमें वो बिल्कुल हाईलाइट पोर्शन होता है। और एक वो पोर्शन दीपावली तक का, रक्षाबंधन से दीपावली तक का गैप शानदार होता है। उसमें क्लास भी अच्छी चलती है, और दूसरी चीज पेपर का बर्डन भी कम होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि एक संडे को पेपर होता है, एक संडे अपन को रेस्ट में मिलता है, वो भी होता है। लेकिन जैसे अपन दीपावली के बाद में इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता, रैंडम भी शुरू हो जाता है, मतलब माइनर प्लस में रैंडम, एक पेपर की टेंशन वो बढ़ जाती है, मतलब अपना एक संडे जो फ्री था वो भी अब बुक हो जाता है, ठीक है। और क्लास की स्पीड है शानदार चलती है उसमें, ठीक है, वो फ्लो चलता है अपना दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद में सिलेबस कितना हुआ है वो काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। वो फिर टारगेट रखा जाता है फरवरी तक का, कि फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करवाना है, क्योंकि फरवरी में जाते ही डीटीएस की तैयारी होना शुरू हो जाती है, और मार्च में तो डीटीएस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अप्रैल में तो क्या हो जाता है अपना मेंस आ जाता है, और मई में क्या आ जाता है, नीट आ जाता है, तो मार्च में तो क्या अपने पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। वो फ्लो उसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, और खतरनाक फ्लो होता है। अब ये सोचो, आपका दीपावली तक का टाइम तो जा चुका है, मतलब दीपावली तक एक बुक कंप्लीट हो जाती है, उस कंप्लीट हुई बुक का ही अपना क्या शुरू होता है, रैंडम शुरू होता है, मतलब रिवीजन के फॉर्म में, कि अपन उस बुक का रिवीजन कर सकें। तो आपकी जितनी बुक्स हैं उनकी सबकी एक बुक कंप्लीट हो जाती है, तो वो बुक भी अब आपके सामने है, ठीक है, अदर्स हैं वो भी आपके सामने है, ठीक है, और दूसरी चीज जो टाइम गैप है वो भी आपके सामने है, वो बहुत कम है। तो अब आप पर डिपेंड करेगा कि आपको इस टाइम को कैसे यूज लेना है, हवा में नहीं गुजरना है। हाँ, इस टाइम पर आप किसी भी रीजन से ड्रॉपर बने हो, लेकिन उम्मीद ये रखो कि 21 में सिलेक्ट होऊंगा मैं, सिलेक्ट ही नहीं, टॉपर बन के निकलूंगा। तो वो कब होगा, जब आप इस फ्लो का अच्छे से अच्छे यूज करना चाहोगे, और इस फ्लो को अगर आप अच्छा यूज नहीं करोगे तो वही रिजल्ट तैयार है, ठीक है। तो मेरा कहने का मीनिंग यही है कि जो अब जो गैप है उसको अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ विदाउट डिस्टर्बेंस यूज करो, और देखना, आप, ये मैं कहती हूँ, आप सिलेक्ट ही नहीं होगे, बहुत कम टाइम में बहुत शानदार रिजल्ट लेके आओगे। बस जरूरत है आपके एफर्ट की, कि आप एफर्ट किस टाइप से करते हो, क्योंकि पढ़ता हर बंदा है लेकिन सिलेक्ट हर बंदा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो ये फ्लो है वो आप किस टाइप से यूज लो, और अच्छे से अच्छा लेने की कोशिश करो, क्योंकि सारा का सारा कवर करने के बाद में विद क्लियरिटी तब भी जाके आपको रिजल्ट क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि अपने जो डीटीएस है वो भी फिक्स टाइम पर होंगे, जिस टाइम पे शुरू होती है उसी टाइम पे शुरू होंगे, क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो भी उसी टाइम पर होना है, जिस टाइम पे होता है फिक्स है, तो अपन को भी फिक्स होना है कि इतना सिलेबस है, इस टाइप से अपन को कवर करके निकलना है। भले ही कोई कुछ भी बोले, हर चीज को छोड़ दो और अपनी बुक्स में लग जाओ, और बस फोकसित रहो आप 21 पर, स्ट्रेस लेकर बिल्कुल भी मत बैठो, गया पास्ट है जाने दो। उसके साथ में आपने कितना गवाया है, 2 सेशन ये और गवा दिए हैं, तो अब तीसरा सेशन है वो गंवाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, सारा एफर्ट उसमें दिखाओ आप, और बिल्कुल आप रिजल्ट अच्छा सा जरूर लेके आओगे, ये मेरा थॉट है आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि हर क्लास को अच्छे से इंजॉय करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और जहाँ भी जो कोई इश्यू होता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालो आप, कमेंट बॉक्स इसी के लिए दिया हुआ होता है, ठीक है, तो आप उसमें डालो, जरूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी क्लास को अच्छे से एंजॉय करो। तो आ जाओ, आज की क्लास में हम क्या करने वाले, अपना वर्गीकरण और नामांकन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसमें अपन पहली चीज क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण,
क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें पहली चीज क्या होगी, संरचना पर आधारित। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब ओपन चेन के रूप में है तो क्या बोलेंगे, क्लोज चेन के रूप में है तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो उसकी क्या कंडीशन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी क्या कंडीशन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, और अगर हेटेरोएटम रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इसको किसके अंदर रखेंगे। तो इस टाइप से मतलब जैसे डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है उसकी स्थिति क्या है, और जो हेटेरोएटम्स है उसकी स्थिति क्या है, उस पर आधारित है। मतलब जो संरचना होगी उसकी, उस संरचना को अपन क्या करेंगे, संरचना पर आधारित जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या किया गया है, उनका डिवाइडेशन किया गया है कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा उनको क्या बोलेंगे, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको क्या बोलेंगे, जिनके अंदर हेटेरोएटम्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, जिनके अंदर रिंग होगी अल्टरनेट डबल बॉन्ड के रूप में उनको अपन क्या बोलेंगे। तो इस टाइप से इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखो पहला क्या है, खुली श्रृंखला, दूसरा क्या है, बंद श्रृंखला, ठीक है। खुली श्रृंखला के रूप में होगा तो अपन क्या बोलेंगे, इसको ओपन चेन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज चेन, ठीक है। अब जैसे क्लोज चेन के रूप में है तो क्या बन गई, रिंग बन गई, और जिसके अंदर रिंग बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, चक्करिए, क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो सर्कल बनने की वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे, साइक्लिक, और जिसके अंदर नहीं बनता उसे अपन क्या बोलते हैं, अचक्रीय। तो इसको क्या बोलेंगे, असाइक्लिक, अचक्रीय। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज रिंग बन गई तो क्या बोलेंगे, साइक्लिक, चक्रीय। इसको क्या बोलेंगे, अचक्रीय, ठीक है, एसाइक्लिक। साथ में जिसके अंदर ओपन चेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, ठीक है। अब जिसके अंदर चेन होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, बंद चेन होगी उसको क्या बोल देंगे, साइक्लिक, जिसके अंदर नहीं होगी उसको क्या बोल देंगे, असाइक्लिक। लेकिन अब इसका आगे क्लासिफिकेशन और किया गया, किस पर आधारित, बॉन्ड पर आधारित। तो वो किस प्रकार से है, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। संतृप्त और क्या होगा, असंतृप्त, सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा, उसमें क्या होंगे, कार्बन कार्बन है उसके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वो तो क्या होगा, सैचुरेटेड। और जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। शर्त क्या है, सिंगल बॉन्ड, शर्त क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल, ठीक है। अब अपन जैसे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं, एल्काइन पढ़ते हैं और एल्केन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बॉन्ड की क्या होती है, शर्त होती है। जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होती है, एल्केन होती है, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो क्या होती है, एल्कीन होती है, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एल्काइन होती है।
तो उनका क्या किया गया है, सेचुरेटेड के अंदर क्या आएंगे, जिनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किनके बीच में होता है, एल्केन के बीच में होता है। किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में। शर्त क्या है, कार्बन कार्बन होना चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगी, एल्केन। एग्जाम्पल क्या होगा, एल्केन। हो सकता है मैथेन हो सकता है एथेन हो, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगी, एल्किन और क्या आएगी, एल्काइन, ठीक है। एल्किन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो क्या हो गई, एल्किन हो गई। और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या हो गई, एल्काइन हो गई। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब क्या है कि इनके दूसरे नाम और रखे गए, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन। क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, पैराफिन, ठीक है। एल्कीन को क्या बोलते हैं, ओलेफिन, इसे बोलते हैं एसिटाइलिक। एसिटाइलिक, या फिर कभी कभार एसिटाइलिनिक भी बोल देते हैं इसको, एसिटाइलिनिक, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिटाइलिक जो बॉन्ड है ना वो होता है। एसिटाइलिक बॉन्ड होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओलेफिन, इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि पैराफिन है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, ओलेफिन है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो आपको जैसे जनरल नाम देकर पूछता है तो भी क्या होगा कि पैराफिन किसको बोलते हैं, एल्केन को बोलते हैं। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, वो संतृप्त होगा मतलब सेचुरेटेड होगा। और जो एल्कीन होती है उसको क्या बोलते हैं, ओलेफिन बोलते हैं। इसके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। क्योंकि शर्त बता रहे हैं अपन, ये शर्त है अनसेचुरेटेड की कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सेचुरेटेड की क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। तो इस टाइप से क्या किया गया, ओपन चेन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। और फिर आगे इनके करवाएंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं इसमें, ठीक है। इससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, जो क्लोज चेन है उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एक बार इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सेचुरेटेड, सॉरी क्लोज चेन। अब क्लोज चेन वाला है उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है, तो इसमें क्या होते हैं, साइक्लिक है तो एक तो क्या हुआ, होमोसाइक्लिक, दूसरा क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो किसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें सेम हो, सेम एटम हो, वो क्या होगा, होमो होगा। और इसमें क्या हो, सेम एटम नहीं होकर कोई एक या दो अदर एटम्स हो तो वो क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा। अब होमोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा, इसका क्लासिफिकेशन आगे किया गया है। एक तो क्या होगा, डाइसाइक्लिक, ठीक है। दूसरा क्या है, एरोमेटिक। इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि सेम एटम की क्या होगी, रिंग होगी, वो तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक। और जिसके अंदर सेम नहीं होकर अदर एटम भी प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक। इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक तो क्या होगा डाइसाइक्लिक, दूसरा क्या होगा एरोमेटिक। अब डाइसाइक्लिक का वो क्या होगा, जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड हो, प्लस में क्या हो, रिंग के फॉर्म में हो, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, इस टाइप से। इसमें क्या होंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक जैसे नॉर्मली अपना क्या होता है, बेंजीन होता है ना, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, ये होते हैं ना, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, एरोमेटिक में आएंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, होमोसाइक्लिक के अंदर अब ये देखो कि जैसे ये CH2 है वैसे ही CH2 ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, मतलब कोई हेटेरो एटम नहीं है, केवल क्या है, CH2 की क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, तो क्या होगा, ये होमोसाइक्लिक हो गया। दूसरा है ये एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये भी कार्बन 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 है, ये भी कार्बन, हर जगह कार्बन है, कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक में कौन सा, होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो इस टाइप से है। दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कैसे किया गया है, इसके अंदर क्या होंगे, हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, तो ये भी क्या है, 2 टाइप से है। एक तो क्या है, एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक में क्या आएगा, जैसे ये कोई साइक्लोहेक्सेन है, इसमें नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है, यहाँ सल्फर लगा दिया, मतलब ये कार्बन, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्या है, हेट्रोएटम, तो क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक। इसमें ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, लेकिन एस क्या है, हेट्रोएटम, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। इसी टाइप से इसमें क्या किया गया है, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगी, बेंजीन रिंग के रूप में होगा, लेकिन साथ में क्या है, इसके अंदर हेट्रोएटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे पीरिडीन होता है, ठीक है, ये पायरोल होता है, पीरिडीन होता है, तो इसमें क्या है, एरोमेटिक तो है, इसके अंदर क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें भी क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होने की वजह से ये क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन है क्या, हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब हेट्रो एटम प्रेजेंट है, मतलब सेम के अलावा अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, हेट्रो। और ये क्या है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होने की वजह से क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। इसमें क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये क्या है, नाइट्रोजन एटम, मतलब हेट्रो एटम प्रेजेंट है। इधर अपन क्या कर रहे थे, एरोमेटिक कर रहे थे, लेकिन इसमें सारे सारे क्या थे, कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, 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 तो इस टाइप से इसमें तो क्या सारे के सारे कार्बन फॉर्म के अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कार्बन के अलावा क्या है, नाइट्रोजन भी है, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। और जिसके अंदर सेम फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक, कौन से, होमोसाइक्लिक। तो इस टाइप से इसका क्या किया गया, क्लोज चेन का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब दूसरा एक इसमें क्वेश्चन है, वो किस टाइप से आता है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे क्लोज चेन के रूप में है तो उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। और साइक्लिक का क्लासिफिकेशन किया गया है कि जिसके अंदर सेम एटम होंगे वो क्या होगा, होमोसाइक्लिक, और जिसके अंदर सेम एटम के अलावा अदर कोई एटम प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक और दो प्रकार के, एक तो क्या होता है डाइसाइक्लिक, जिसके अंदर क्या होती है, सेम फॉर्म के अंदर रिंग बनी हुई होती है और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब एल्केन की फॉर्म में होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो किस में आएंगे, डाइसाइक्लिक के अंदर। एरोमेटिक के अंदर कौन से आएंगे, जिनके अंदर क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, होंगे तो ऐसे ही रिंग, लेकिन उसमें है वो एक कार्बन की जगह क्या होगा, कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, हो सकता है वो नाइट्रोजन, हो सकता है सल्फर, हो कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होंगे, वो हेट्रो हो जाएंगे। और वो किस में आएंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे उनको। अगर डबल बॉन्ड वाले हैं तो वो होंगे एरोमेटिक, लेकिन वो होंगे कौन से, हेट्रोसाइक्लिक के रूप में होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है क्लोज चेन और ओपन चेन का क्लासिफिकेशन। ओपन चेन में कितने थे, 2 टाइप के थे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या था, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और वो क्या था, एल्केन के अंदर था, और हम उसको क्या बोल रहे थे, पैराफिन बोल रहे थे। और दूसरा था
कि अनसेचुरेटेड में शर्त क्या थी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। शर्त याद रखना, कार्बन कार्बन होना चाहिए, उनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। हो सकता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएंगे, अनसेचुरेटेड के अंदर, अनसेचुरेटेड में कौन आएंगे, एल्किन और एल्काइंस आएंगे। एल्किन को अपन क्या बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं। एल्काइंस को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एसिटिल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड की पहचान करनी है आपको। कंपाउंड की पहचान करो, ठीक है। जैसे अनसेचुरेटेड को अपन क्या बोलते हैं, असंतृप्त। इसकी क्या करनी है, अपन को पहचान करनी है। तो एग्जाम्पल देखो आप, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, 1। 2 नंबर वाला है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। 3 नंबर है CH3 CH2 CHO, ठीक है। 4th नंबर पर है CH3 CH2 CO NH2। 5 नंबर पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और कभी कभार वो क्या करता है, जैसे आपको नाम दे देता है ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसमें पूछ लेता है कि अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड है उसकी पहचान करो। तो अपन ने क्या बताया था, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होगा, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, या क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। वो किसकी फॉर्म में आएगा, अनसेचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। तो आप किस टाइप से इनका आइडेंटिफिकेशन करोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, शर्त लिखो, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये है, इसमें दिख रहा है क्या, ये क्या सिंगल बॉन्ड, ये क्या सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन है किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अपनी शर्त क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, तो है क्या, नहीं है, ठीक है। दूसरा ये रहा, इसके अंदर है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है वो ये है CH3 CH2 CHO। तो CHO को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड तो है, लेकिन वो है किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अपनी शर्त क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, तो नहीं होगा। सॉरी, ये क्या CH3 CH2 CO NH2। अब इसमें डबल बॉन्ड तो है, लेकिन वो है किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं है क्या, नहीं है, तो नहीं है। इसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो होगा। अब आगे वाला क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसमें अपन की शर्त हो जाती है कि हमें इनकी क्या आनी चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। तो ऑक्जेलिक एसिड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इनके फॉर्मूले लिखो, COH, ठीक है। मेलोनिक एसिड है, उसका क्या होता है, CH2 COH, ठीक है। सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड का क्या होता है, CH2 COH। मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड का क्या होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड है, CH3 COOH,
ठीक है, तो किस टाइप से होगा? ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा क्या है? मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो होगा क्या? नहीं होगा। आगे वाला क्या है? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में है क्या? कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी नहीं है, नहीं होने की वजह से नहीं होगा। आगे है मेलिक एसिड, मेलिक एसिड में क्या है? ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो होगा। आगे वाला क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या है? CH3COOH, तो एसिटिक एसिड में है क्या? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं है, तो नहीं होगा। एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है कि जैसे ये है, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड, मतलब जो मेलिक एसिड है उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है? फ्यूमेरिक। ये क्या होता है? सिस फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो इस टाइप से आपको क्या करवा सकता है अगले वाला? या तो नाम देकर पूछेगा या फिर क्या करेगा? इस टाइप से देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो? कार्बन नाइट्रोजन वाला देगा या फिर क्या करेगा? कार्बन ऑक्सीजन वाला देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होगा? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में, याद रखो शर्त क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो इस टाइप से अगले वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा? वो ये बोलेगा कि जो हेटेरोएटम होते हैं, रिंग बना के दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कितने हेटेरोएटम हैं। तो वो किस टाइप से क्वेश्चन होता है? हेटेरोएटम की संख्या पूछेगा। क्वेश्चन आगे वाला, हेटेरोएटम के नंबर बताओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ये क्या? नाइट्रोजन है यहाँ, ठीक है। इस टाइप से अगले ने पूछा है कि जो हेट्रो एटम है उसके क्या बताने हैं? नंबर बताने हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम कौन से होंगे? जो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट होंगे वो क्या होंगे? हेट्रो एटम। रिंग से जो अटैच होंगे वो कभी नहीं होंगे,
कहने का मीनिंग क्या है कि इस रिंग के अंदर क्या होनी चाहिए, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे ये एक रिंग है, ऐसे 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 ऐसे, तो रिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट है वो ही क्या होगा, हेटेरोएटम होगा। तो इसके अंदर कितने हैं, हेटेरोएटम, मतलब कार्बन के अलावा जो एटम आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, हेटेरोएटम्स हैं। तो क्या है, 1। इसके अंदर कितना है, 1। इसके अंदर कितने हैं, 2। इसके अंदर अब हमने बोला क्या कि रिंग के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए, न कि अटैच होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो, रिंग को फ्री कर दो, रिंग को फ्री करने के बाद में रिंग में आया क्या, नहीं आया, तो क्या है, 0 है। इसमें देखो ये रिंग है और रिंग के अंदर कितना है, 1, अटैच वाला नहीं होगा। इसमें देखो ये पूरी रिंग है, रिंग में कितने हैं, 1 2, कितने हैं, 2। इसमें देखो रिंग को फ्री कर दो, रिंग में कोई है क्या, नहीं है, तो कितना हो गया, 0। ये बाकी सारे सारे क्या है, अटैच है, अटैच वाले काउंट नहीं करने। अब इस रिंग को लो, रिंग में है क्या, है कितने, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3। न कि ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो रिंग को हटाओ, रिंग में कोई है क्या, नहीं है, तो कितने हुए, 0। ये होंगे क्या, ये केवल अटैच है। इसमें देखो ये रिंग है, रिंग के अंदर है ना कितना, 1। इसमें देखो पूरी रिंग है, रिंग में है ना कितना, 1। तो इस टाइप से क्या कर सकता है आपसे, हेटेरोएटम उसके नंबर पूछ सकता है। तो जो अटैच करके देगा उनको काउंट नहीं करना है, केवल जो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हेटेरोएटम होंगे, उनकी काउंटिंग करके आंसर देना होगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपना क्लासिफिकेशन है एक टाइप का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वो खत्म होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ग्रुप, समूह पर आधारित। तो हेटेरोएटम क्या गया आप लिख लेना एक बार नोट करके, केवल रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, अटैच नहीं। अटैच नहीं, रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, वो सारे सारे क्या होंगे, हेटेरोएटम होंगे, ठीक है। अटैच वाले हैं वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन ग्रुप, समूह पर आधारित। बेस्ड ऑन ग्रुप मतलब समूह पर जो आधारित है वो। स्टार्टिंग में मैंने बोला क्या था कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्या आती है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आर और एच। और अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एल्किल ग्रुप ले रहे हैं, तो क्या ये सेचुरेटेड है ना, एल्केन ग्रुप है, एल्केन क्या होता है, सेचुरेटेड, तो ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इससे अपन क्या किया, हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, तो क्या बन गया इसका, एल्किल। ये क्या है इसका, रेडिकल, मतलब एक हाइड्रोजन को फ्री करते ही क्या बन जाता है, एल्किल का, हाइड्रोकार्बन का क्या बन जाता है, रेडिकल बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके साथ में अगर अपन कोई फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में आप आगे पढ़ोगे क्या होते हैं, हो सकता है वो क्या हो, एल्कोहल हो सकता है क्या हो, थायल हो सकता है क्या हो, एमीन हो सकता है क्या हो, एमाइड हो सकता है क्या हो,
एसिड हो सकता है क्या हो, एस्टर हो सकता है वो क्या हो, कीटोन हो सकता है वो क्या हो, एल्डिहाइड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। इनको अगर अटैच कर दिया जाए एल्किल ग्रुप से तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। मतलब फंक्शनल ग्रुप अटैच होते ही क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। क्या होगा, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे अपन अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनता है, रेडिकल बनता है। जैसे मेथेन होता है, एग्जाम्पल के रूप में देखो आप, मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, क्या बन गया, CH3। ये क्या था, मेथेन, अब ये क्या बन गया, मेथिल। ठीक है, इसी टाइप से क्या बन जाएगा, एथिल। क्या बन जाएगा, एथिल। एथिल से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2। ये तो क्या था, एथेन, ये क्या होगा, एथिल। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाला क्या आता है, प्रोपेन। ऊपर करती हूँ उसको, जैसे क्या प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। अगर हाइड्रोजन को अपन यहां से रिमूव करें तो क्या बन जाता है, प्रोपिल। ठीक है, लेकिन अगर यहां से कर दे CH3 CH3, ये क्या होगा, आइसोप्रोपिल। क्या हुआ, आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अपन ने हाइड्रोजन को रिमूव कहां से किया। जैसे स्टार्टिंग से किया तो क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया, और अगर बीच से किया तो क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बन गया। और इसी टाइप से क्या होता है, ये क्या है, एन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, एन प्रोपाइल, और ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। यहाँ से हटाती, और एक सिस्टम और होता है, नियो सिस्टम। तो आगे स्टार्ट क्या होता है, एन आइसो नियो सिस्टम। ग्रुप में कैसे स्टार्ट होता है, एन आइसो नियो सिस्टम। एन ग्रुप कौन सा होता है, आइसो ग्रुप कौन सा होता है, नियो ग्रुप कौन सा होता है, उसी आधार पर इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहले आप लिखो एन, दूसरा लिखो आइसो, तीसरा लिखो नियो। ठीक है, एन सिस्टम में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सीधी कार्बन चेन होगी। ठीक है, वो किस टाइप से होगी, इसमें सीधी कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। चेन होगी, वो किस टाइप से होगी, एग्जाम्पल देखो, जैसे एथेन,
CH3 CH3, ठीक है। और इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, एथिल, ठीक है। इसी टाइप से जैसे प्रोपेन, तो ये कार्बन चेन के रूप में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपिल भी बोल सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन हटा दो इससे, ठीक है, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, ये क्या होगी, कार्बन चेन के रूप में होगी ना, तो ये क्या होगा, एन प्रोपाइल। और ये क्या है, एन प्रोपेन, ठीक है। मतलब क्या है, कार्बन चेन के रूप में है। कार्बन चेन के रूप में होने की वजह से सीधी कार्बन श्रृंखला होती है, उसके लिए अपन क्या यूज लेते हैं, एन यूज लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है आइसो। आइसो के अंदर क्या होगा, तो कार्बन चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप होगा, ठीक है। किस टाइप से, एग्जाम्पल देखो, 1 2 3, सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, ये हुआ, इस पर क्या होगा, एक मैथिल ग्रुप होगा, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, ये क्या होगा, आइसो ब्यूटेन। ये ग्रुप क्या है, आइसो, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, कार्बन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप, प्रेजेंट। एग्जाम्पल के रूप में देखो, 1 2 3, ठीक है। कितने होंगे सेकेंड लास्ट पर, ये क्या हो गया, सेकेंड लास्ट हो गया ना, ये तो लास्ट का हो गया, ये सेकेंड लास्ट हो गया, ठीक है। तो कितने होंगे, 2 मैथिल ग्रुप, CH3 CH3, ये क्या हो गया, आइसो सॉरी नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है। इसमें ये ग्रुप क्या है, नियो। ये ग्रुप होते स्टार्टिंग में क्या लगा देना है, नियो, और ये ग्रुप होते स्टार्टिंग में क्या लगा देना है, आइसो, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि एन आइसो नियो सिस्टम होता है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। जैसे ये ग्रुप एक कार्बन चेन के रूप में है तो क्या होगा, एन, ठीक है। और एक अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन के अंदर तो क्या होगा, आइसो। अगर 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है, एक मैथिल ग्रुप है, इसमें क्या है, 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा, नियो होगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है कि आइसो ऑक्टेन है, उसके अंदर नियो सिस्टम भी, नियो ग्रुप भी होता है, आइसो भी होता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, आइसो को दी जाती है। और वो एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप पहले ये देख लो, एन के अंदर तो क्या है, सीधी कार्बन चेन होगी, वो क्या होगा, एन ग्रुप होगा। आइसो के अंदर क्या होगा, सेकेंड लास्ट जो कार्बन उस पर क्या होगा, एक मैथिल ग्रुप अटैच होगा, वो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसके, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। और नियो के अंदर क्या होगा, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर 2 मैथिल ग्रुप अटैच होंगे, तो वो क्या होगा, नियो ग्रुप होगा। लेकिन इसमें जो अपवाद है वो क्या है, आइसो ऑक्टेन, वो लिख लो आप, और कलरफुल पेन से लिखना, आइसो ऑक्टेन। कभी कभार उसकी संरचना भी पूछ लेता है, तो किस टाइप से होती है, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3, ये क्या है, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं,
नियो ग्रुप बोल रहे हैं तो ये भी है, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आइसो ग्रुप बोल रहे हैं तो ये भी है। लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, आइसो को दी जा रही है। तो कभी कभार तो इसकी क्या पूछ लेता है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है, कभी कभार नाम देता है कि ऑप्शन में से कौन सा आइसो ऑक्टेन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको कलरफुल पेन से लिखना है। कम से कम 3 या 4 बार क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है ये, और आपको इसको क्या कर लेना, ब्लो कर लेना है। तो इस टाइप से क्या होता है कि 2 टाइप के जो अपने क्लासिफिकेशन है, पहला तो कौन सा है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन ग्रुप। ग्रुप्स के अंदर अपने 3 सिस्टम पढ़े हैं, एन सिस्टम, आइसो सिस्टम, नियो सिस्टम, और एक क्या पढ़ा है, एक्सेप्शन पढ़ा है। तो इस टाइप से इनको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। अगर कोई इश्यू रहा क्लास में तो कमेंट बॉक्स में डालना, जरूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है।